नमस्ते मेरे दोस्त और स्वागत है नीट फिजिक्स में टिपिकल मंक के साथ। यह है क्लास 4 और आज हम पहुंचते हैं मैकेनिक्स के असली दिल तक, लॉज ऑफ मोशन। एक छोटे से सच के साथ जरा रुकिए। आपके आसपास हर चीज या तो स्थिर रहती है या अपनी गति बदलती है, और इसकी हमेशा एक वजह होती है, एक पुश, एक पुल, एक टग। न्यूटन ने ये सब समेट कर सिर्फ 3 नियमों में रख दिया। जब रिया पहली बार इस चैप्टर से मिली तो वह हर सवाल मन में ही सॉल्व करती और गलत करती जाती। जिस दिन उसने रुककर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा, एक बारी उस पर हर फोर्स, उसके जवाब साफ और पक्के हो गए। और यह इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यह पूरी नीट फिजिक्स का सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। इसे साध लीजिए और फोर्स, फ्रिक्शन, टेंशन और टर्निंग सब आपके सामने झुक जाएंगे। एक धीमी सांस लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, न्यूटन के 3 नियम। इनर्शिया, वह महान समीकरण फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन और एक्शन रिएक्शन जोड़ी जो हमेशा 2 अलग बॉडीज पर लगती है। दूसरा, मोमेंटम और इम्पल्स, और यह सुंदर विचार कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो मोमेंटम कंसर्व रहता है। तीसरा, फ्री बॉडी डायग्राम और फ्रिक्शन, स्टैटिक, किनेटिक और वह लिमिटिंग फ्रिक्शन जहां फिसलना बस शुरू ही होने वाला होता है। चौथा, टेंशन और कनेक्टेड बॉडीज, पुलीज, स्ट्रिंग से बंधे ब्लॉक्स और बैंक रोड पर से स्पीड। और पांचवा, नीट की ड्रिल्स, एक पूरा वर्क 2 ब्लॉक न्यूमेरिकल, थर्ड लॉ पर असर्शन और रीजन, एक मैच और एक रैपिड क्विक चेक। तैयार है? 1 आइडिया एट अ टाइम। चलिए बिल्कुल नीम से शुरू करते हैं। न्यूटन के 3 नियम। पहला नियम है इनर्शिया का नियम। कोई बॉडी जो स्थिर है वह स्थिर रहती है, और जो यूनिफॉर्म मोशन में है वह सीधी रेखा में चलती रहती है जब तक उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे। गति को किसी कारण की जरूरत नहीं, गति में बदलाव को होती है। दूसरा नियम हर न्यूमेरिकल का इंजन है। किसी बॉडी पर नेट फोर्स उसके मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर होती है। फोर्स इक्वल्स ma, मुझे फोर्सेस दीजिए और यही एक लाइन मुझे उसकी गति दे देती है। तीसरा नियम, हर एक्शन का एक बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है। लेकिन इसे ध्यान से पकड़िए, ये दोनों फोर्सेस 2 अलग बॉडीज पर लगती है, कभी एक ही पर नहीं। यही पूरा राज है। और इन तीनों के नीचे बैठा है मोमेंटम, मास टाइम्स वेलोसिटी, जिसे P इक्वल्स mv लिखते हैं। न्यूटन का असली दूसरा नियम कहता है कि फोर्स मोमेंटम के चेंज की रेट है। जब आर्जन दीवार को धकेलता है और दीवार उसे वापस धकेलती है, वही एक्शन और रिएक्शन है, और मोमेंटम हिसाब बराबर रखता है। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, क्योंकि हर मैकेनिक्स प्रॉब्लम असल में ऐसे ही सॉल्व होती है। यह है एक फ्री बॉडी डायग्राम। एक ब्लॉक एक रफ इंक्लाइन प्लेन पर टिका और उस पर हर फोर्स खींची और रिजॉल्व की हुई। पहला, वेट mg हमेशा सीधे नीचे अर्थ के केंद्र की ओर लगती है। ढलान पर हम इसे 2 हिस्सों में रिजॉल्व करते हैं, एक सतह के साथ, एक उसमें दबाता हुआ। नॉर्मल फोर्स n बाहर की ओर सतह के परपेंडिकुलर धकेलती है, और यही है ट्रैप। इंक्लाइन पर नॉर्मल फोर्स mg कोसाइन थीटा के बराबर होती है, जो पूरी वेट से कम है, बराबर नहीं। ब्लॉक को ढलान से नीचे खींचने वाला कंपोनेंट है mg साइन थीटा। इसके विरुद्ध फ्रिक्शन ढलान से ऊपर की ओर लगती है, फिसलने की टेंडेंसी का विरोध करती हुई। और फ्रिक्शन असीमित नहीं है, यह सिर्फ म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स तक बढ़ सकती है। उस मैक्सिमम के बाद ब्लॉक हार मान लेता है और फिसलना शुरू कर देता है। पाया अक्सर कोसीन भूल जाती और नॉर्मल को mg के बराबर रख देती। जिस दिन उसने इंक्लाइन सही से बनाया, वह पूरा प्रॉब्लम परिवार खुल गया। अब फ्रिक्शन से ठीक से समझते हैं। वो खामोश फोर्स जो फिसलने का विरोध करती है। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे चतुर है। ये खुद को ठीक उतना एडजस्ट कर लेती है जितनी आप फोर्स लगाते हैं बॉडी को स्थिर रखते हुए। यह 0 से लेकर एक मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकती है। धीरे धकेलिए तो फ्रिक्शन भी धीरे वापस धकेलती है। वह मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है, और यह मास स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट टाइम्स नॉर्मल फोर्स के बराबर होती है।
यही वह थ्रेशोल्ड है जहां बारी बस फिसलने ही वाली होती है। जैसे ही बारी सच में फिसलने लगती है, किनेटिक फ्रिक्शन ले लेती है और यह म्यू के टाइम्स नॉर्मल फोर्स के बराबर होती है और म्यू के हमेशा म्यू के से थोड़ी कम होती है। इसलिए पहला धक्का सबसे कठिन होता है और यह है वह सप्लाईज जो नीट को बहुत पसंद है। फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स पर निर्भर करती है, इस पर नहीं कि कॉन्टैक्ट एरिया कितना बड़ा है। एक इंच अपने बगल पर फिसले या अपने सिरे पर, फ्रिक्शन वही रहती है। रोहन ने मार्क्स खोए ये मानकर कि बड़ी सतह मतलब ज्यादा फ्रिक्शन, ऐसा नहीं है। अब एक पूरा नीट न्यूमेरिकल साथ में सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे मंक के तरीके से। दो ब्लॉक्स एक फ्रिक्शनलेस पली पर लटके हैं, एक लाइट स्ट्रिंग से जुड़े, एक 3 किलोग्राम, एक 5 किलोग्राम। एक्सेलरेशन और टेंशन निकालिए। जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए। स्टेप 1 दिया हुआ एक फ्रिक्शनलेस पुली पर दो मासेस 3 किलोग्राम और 5 किलोग्राम एक लाइट स्ट्रिंग से जुड़े। भारी वाला गिरता है, हल्का वाला ऊपर उठता है। स्टेप 2 सेटअप। हर ब्लॉक के लिए नेट फोर्स उसके मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर। स्ट्रिंग लाइट है तो टेंशन पूरे में एक जैसी है और दोनों ब्लॉक्स एक ही एक्सेलरेशन से चलते हैं। स्टेप 3 एक्सेलरेशन। यह मासेस के अंतर टाइम्स जी मासेस के योग से भाग करने पर मिलती है, यानी 5 - 3 टाइम्स 10 ओवर 3 प्लस 5 20 ओवर 8 जो देता है 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। स्टेप 4 टेंशन। हल्के ब्लॉक को देखिए, टेंशन उसे ऊपर खींचती है, ग्रेविटी नीचे, तो टेंशन बराबर m1 टाइम्स g प्लस ए 3 टाइम्स 10 प्लस 2.5 3 टाइम्स 12.5। स्टेप 5 जवाब टेंशन है 37.5 न्यूटन और एक्सेलरेशन 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। यही पूरा रास्ता है। गिवन सेटअप एक्सेलरेशन टेंशन आंसर। यही एक तरीका हर कनेक्टेड बॉडी सवाल को सॉल्व कर देता है जो नीट पूछ सकता है। अब कनेक्टेड बॉडी वाले विचार को पक्का कर लेते हैं, क्योंकि नीट इस पर हर साल लौटता है। यहाँ एक ब्लॉक एक मेज पर टिका है और दूसरा ब्लॉक एक फ्रिक्शनलेस पुली पर लटक कर उसे खींच रहा है। पहला एक लाइट स्ट्रिंग मतलब टेंशन दोनों ब्लॉक्स पर एक जैसी है, एक सिरे से दूसरे तक। इन्हें दो अलग टेंशंस मत दीजिए। दूसरा, क्योंकि स्ट्रिंग खिंचती नहीं, दोनों ब्लॉक्स एक ही शेयर एक्सेलरेशन से साथ चलते हैं। एक के लिए हल कीजिए और दूसरा आपके पास है। तीसरा, हर एक के लिए फोर्स इक्वल्स ma लिखिए। लटकते ब्लॉक के लिए m2g - t इक्वल्स m2a, मेज वाले ब्लॉक के लिए t इक्वल्स m1a। चौथा, दोनों इक्वेशन जोड़िए और टेंशन सुंदर तरीके से कट जाती है। बचता है एक्सेलरेशन बराबर m2g ओवर m1 प्लस m2। रिया ने यह एक लाइन में सॉल्व किया जब उसने डायग्राम पर भरोसा किया। बनाइए टेंशन कॉमन, एक एक्सेलरेशन, इक्वेशन जोड़िए। अब सीधे बैठिए। ये 5 लाइंस वही है जो नीट सच में पूछता है साल दर साल। एक, हमेशा पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। एक बॉडी, उस पर लगती हर फोर्स और फिर फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये एक आदत किसी भी फॉर्मूले से ज्यादा मार्क्स पहुंचाती है। 2, इंपल्स बराबर मोमेंटम के चेंज के, फोर्स टाइम्स टाइम बराबर mv के चेंज के। इसलिए ज्यादा कांटेक्ट टाइम मतलब कोमल फोर्स, यही एयरबैग्स के पीछे का पूरा विचार है। 3, लिमिटिंग फ्रिक्शन है μs टाइम्स नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन हमेशा फिसलने की रिलेटिव टेंडेंसी का विरोध करती है, इसकी दिशा गति तय करती है, आप नहीं। 4, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन पर एक्सेलरेशन है g sin थीटा और नॉर्मल फोर्स है mg कोसाइन थीटा। याद रखिए नॉर्मल पूरी वेट नहीं होती। 5, बैंक्ड रोड पर सेफ स्पीड है स्क्वायर रूट ऑफ rg टेंजेंट थीटा। एक गाड़ी फ्रिक्शनलेस बैंक पर ठीक इसी स्पीड पर मुड़ सकती है बिना किसी फ्रिक्शन के। अब नीट के तरीके से ड्रिल करते हैं। 4 ऑप्शंस याद रखिए। ऑप्शन ए दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन बी दोनों ट्रू लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन सी असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। ऑप्शन डी असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। पहला असर्शन, न्यूटन के थर्ड लॉ की एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं करती। रीजन, एक्शन
और रिएक्शन दो अलग बॉडीज पर लगती है। रिए की तरह सोचिए, पहले हर एक अलग जांचिए, फिर कनेक्शन। असर्शन ट्रू है, हाँ। रीजन ट्रू है, हाँ। और क्या रीजन इसे एक्सप्लेन करता है? बिल्कुल, दो अलग बॉडीज पर लगती फोर्सेस कैंसल हो ही नहीं सकती, क्योंकि कैंसल होने के लिए दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पर चाहिए। दोनों ट्रू। रीजन एक्सप्लेन्स ऑप्शन ए। दूसरा, असर्शन, एक घोड़ा गाड़ी को आगे खींच सकता है, भले ही गाड़ी घोड़े को बराबर फोर्स से पीछे खींचती हो। रीजन, घोड़ा जमीन को पीछे धकेलता है और जमीन उसे आगे धकेलती है। दोनों ट्रू, और रीजन ही असली वजह है। जमीन का आगे का धक्का ही पूरे सिस्टम को हिलाता है। दोनों ट्रू। रीजन एक्सप्लेन्स ऑप्शन ए। तीसरा, असर्शन, एक्शन और रिएक्शन बराबर और विपरीत होने से हमेशा जुड़कर सिस्टम पर शून्य नेट फोर्स बनाती है। रीजन, थर्ड लॉ की फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर और दिशा में विपरीत होती है। पहले रीजन जांचिए, ट्रू, लेकिन असर्शन फॉल्स है, क्योंकि दोनों फोर्सेस अलग बॉडीज पर लगती है, तो इन्हें किसी एक सिस्टम पर नेट फोर्स की तरह जोड़ा ही नहीं जा सकता। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी। अब एक क्विक मैच। रिवील से पहले हर जवाब खुद बोलिए। न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, हर न्यूमेरिकल का इंजन। इम्पल्स, फोर्स टाइम्स टाइम बराबर मोमेंटम के चेंज के। एक बड़ी फोर्स थोड़े समय के लिए या छोटी फोर्स लंबे समय के लिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन, मास टाइम्स नॉर्मल फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, फिसलने से ठीक पहले। और बैंकिंग पर सेफ स्पीड, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेंजेंट थीटा, वह टर्निंग स्पीड जिसे किसी फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं। अगर चारों जवाब रिवील से पहले आपके मन में आ गए तो यह चैप्टर अब आपका होने लगा है। यह नीट का एक फेवरेट नया फॉर्मेट है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, आप चुपचाप गिनिए कि कितने सही है। स्टेटमेंट 1, एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो अलग बॉडीज पर लगती है, अपना फैसला रोक कर रखिए। स्टेटमेंट 2, किसी ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स हमेशा उसकी वेट के बराबर होती है, इंक्लाइन पर भी। जवाब देने से पहले ध्यान से सोचिए। स्टेटमेंट 3, किनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ी कम होती है। तो कितने सही है दो स्टेटमेंट्स, पहला और तीसरा? एक्शन और रिएक्शन सच में दो अलग बॉडीज पर लगती है और किनेटिक फ्रिक्शन सच में लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ी कम होती है। इसीलिए पहला धक्का सबसे कठिन है, लेकिन दूसरा गिर जाता है। इंक्लाइन पर नॉर्मल फोर्स सिर्फ mg कोसाइन थीटा होती है, पूरी वेट से कम। यही एक ट्रैप हजारों को फंसाता है, और अब आप इसमें नहीं फंसेंगे। अब मैं आपके कुछ मार्क्स बचा लेता हूं। दो मिथ्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को फंसाती है। मिथ 1, एक्शन और रिएक्शन कैंसिल हो जाती है तो कोई बॉडी कभी एक्सेलरेट कर ही नहीं सकती। कितना तर्कसंगत लगता है, बराबर और विपरीत तो जुड़कर शून्य ही होंगी ना। अर्जुन महीनों तक यही मानता रहा, लेकिन सच ये है, ये दोनों फोर्सेस अलग बॉडीज पर लगती हैं तो एक ही बॉडी पर कभी कैंसिल नहीं होती। हर बॉडी सिर्फ अपनी फोर्स महसूस करती है और स्वतंत्र रूप से एक्सेलरेट कर सकती है। मिथ 2, नॉर्मल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट की वेट के बराबर होती है। समतल जमीन पर संयोग से ऐसा होता है, इसलिए स्टूडेंट्स इसे हर जगह ले जाते हैं। सच, इंक्लाइन पर नॉर्मल फोर्स सिर्फ mg कोसाइन थीटा होती है, पूरी वेट से कम। और अगर कोई ब्लॉक को नीचे दबाए तो नॉर्मल वेट से बड़ी हो जाती है। नॉर्मल फोर्स वह है जो सतह को देनी पड़े। कभी मत मानिए कि यह mg के बराबर है। अब खुद को परखने का समय। रैपिड फायर। नियम यह है, मैं पूछूंगा, आप रिवील से पहले मन में जवाब दीजिए। ना पेन ना पेपर, सिर्फ फॉर फ्री बॉडी डायग्राम जो आपने आज बनाया है। क्वेश्चन 1, 2 किलोग्राम मास पर जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है, फोर्स क्या होगी? फोर्स इक्वल्स ma 2 टाइम्स 5 10 न्यूटन। क्वेश्चन 2, किसी फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन पर थीटा कोण से नीचे फिसलते ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? यह है g sin थीटा, ढलान के साथ ग्रेविटी का सिर्फ कंपोनेंट। क्वेश्चन 3, अगर म्यू s 0.4 है
और नॉर्मल फोर्स 50 न्यूटन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगी? मास टाइम्स n 0.4 टाइम्स 50 20 न्यूटन। क्वेश्चन 4, जब 100 न्यूटन की फोर्स 0.2 सेकंड तक लगती है तो इंपल्स क्या होगा? फोर्स टाइम्स टाइम 100 टाइम्स 0.2 20 न्यूटन सेकंड। और क्वेश्चन 5, 3 मीटर्स पर सेकंड से चलती 4 किलोग्राम बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? मास टाइम्स वेलोसिटी 4 टाइम्स 3 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर ये जल्दी आ गए तो आपने आज की क्लास सच में समझ ली है। चलिए पूरी क्लास को एक धीमी सांस में समेटते हैं। न्यूटन ने हमें 3 नियम दिए, इनर्शिया, समीकरण फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन और एक्शन रिएक्शन, जो हमेशा 2 अलग बॉडीज पर लगती है। फोर्स मोमेंटम के चेंज की रेट है और इंपल्स फोर्स टाइम्स टाइम मोमेंटम के चेंज के बराबर होता है। हमेशा पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फिर रिजॉल्व कीजिए और याद रखिए इंक्लाइन पर नॉर्मल फोर्स mg कोसाइन थीटा होती है, पूरी वेट नहीं। फ्रिक्शन सिर्फ म्यू एस टाइम्स नॉर्मल फोर्स तक बढ़ती है और जैसे ही फिसलना शुरू होता है किनेटिक फ्रिक्शन ले लेती है। कनेक्टेड बॉडीज एक कॉमन टेंशन के साथ एक ही एक्सेलरेशन साझा करती है और जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती मोमेंटम कंजर्व रहता है। और अगली क्लास वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी का संरक्षण और कोलिजन्स, इसे मिस मत कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, हम मैकेनिक्स के दिल तक पहुंच गए हैं। शायद यह ब्लॉक्स, स्ट्रिंग्स और इंक्लाइंस जैसा लगा हो, लेकिन यह समझ लीजिए लॉज ऑफ मोशन हर उस फोर्स प्रॉब्लम की ग्रामर है जो आप कभी सॉल्व करेंगे। हर पली, हर मोड़ पर मुड़ती गाड़ी, हर रॉकेट, हर कलिशन, हर एक फ्री बॉडी डायग्राम और उस लाइन फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन से शुरू होता है। आर्गन, प्रिया और रोहन सबने पहले यही संघर्ष किया और सब डायग्राम पर भरोसा करके पार निकले। खुद के साथ धैर्य रखिए। आज रात इंक्लाइन वाला फ्री बॉडी डायग्राम एक बार धीरे से फिर से बनाइए और फोर्सेस को रिजॉल्व होते महसूस कीजिए। वन आइडिया एट अ टाइम। आप नीट जरूर क्रैक करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस क्लास से आपको स्पष्टता मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास आप तक खुद पहुंच जाए। तब तक चलते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।